गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। आज आप इस बाइबल टीचिंग में जो पिछले दिनों में आपने सुना कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने डिवाइन अरेंजमेंट्स के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। वो कुंवारी के पास एक दूत के द्वारा मैसेज देना कि तू गर्भवती होगी, उसका कहना कि मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती। फिर उसने कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पे छाएगी और वचन पूरा होगा कि कुंवारी गर्भवती होगी। वो कुंवारी नहीं जो शादी से पहले कुंवारी है, लेकिन वो कुंवारी जो सचमुच कुंवारी ही है और गर्भवती हो गई, और अब उसके पुत्र होगा, उसका नाम इमैनुअल होगा, जिसका मतलब खुदा हमारे संग, नबी हमारे संग नहीं। कुछ लोग जीसस क्राइस्ट को एक नबी की तरह मानते हैं, वो नबी नहीं है। बाइबल कहती है इमैनुअल, खुदा हमारे संग, परमेश्वर हमारे संग। हालेलुया। जितने नबी हैं वो औरत और मर्द के मेल मिलाप से आए हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट नहीं आए, इसलिए वो नबी नहीं है। नबी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हालेलुया। वो तो एक छोटा सा उसका एक वाला भी बोलते थे, उसको रब्बी भी, गुरु भी बोलते थे। तो बाइबल कहती है वो अकेला नबी नहीं था, नबी से कहीं अधिक बड़ा, लाखों करोड़ों नबियों का वो बाप था जो धरती पर अपने शारीरिक रूप में आया था। और अब आपने फिर देखा किस तरह से परमेश्वर ने उसके संसारिक पिता यूसुफ को कहा कि तुम जाओ, इस बच्चे को मिस्र में ले जाओ, ताकि वचन पूरा हो जो लिखा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो सब चीजें कहाँ लिखी? यशाया भविष्यद्वक्ता की जो मेजर प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीजें उसमें लिखी हैं। फिर परमेश्वर ने हेरोदेस के मरने के बाद कहा इसको वापस ले जा। वो वहां गया और उसने फिर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ तो अभी भी उसका बेटा है बड़ा खराब किस्म का। तो परमेश्वर ने चेतावनी दी, फिर स्वर्गदूत ने सपने में आके कि जो बोला गया वही कर, और वो नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि जो लिखा है पूरा हो जाए कि वो नासरी कहलाएगा। अब यहां भी जब यूहन्ना पकड़वाया गया तो यीशु मसीह को मालूम था, उनको मालूम था कौन सा स्टेप कब लेना है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से वो चलते थे। अब जब यूहन्ना मालूम था तो वो जबूलून नप्ताली के देश में चले गए ताकि वचन पूरा हो। वचन में लिखा था जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। कौन थी वो ज्योति? वो नबी नहीं था कोई, वो नबियों को बनाने वाला यीशु मसीह परमेश्वर था। और लिखा उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जिनका जो कंडीशन थी, स्पिरिचुअल कंडीशन के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है कि उन्होंने ज्योति को उनके ऊपर परमेश्वर ने चमकाया, और यीशु ने प्रचार करना ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। सेम प्रीचिंग, सेम वर्ड जो परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा कहलवाए थे। जब यूहन्ना ने प्रचार करना शुरू किया था तो उसने कहा था मन फिराओ, मन फिराओ, यानी अपनी थिंकिंग को चेंज करो। हालेलुया। मन फिराओ का मतलब है मेटानियोई, इसका मतलब है टू थिंक डिफरेंटली। यूनानी भाषा का 3340 शब्द। जब यूहन्ना ने कहा थिंक डिफरेंटली, कि अपनी सोच को बदल लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, जीसस क्राइस्ट मुझसे बाद जो आने वाला, जो मुझसे सामर्थी है, उसका सूप उसके हाथ में है, जो अपने खलिहान में गेहूं को अपने सूप से यानी एक औजार से अलग करेगा और भूसी को अलग और भूसी को जला देगा और गेहूं को रखेगा। वो आ चुका है। जो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा वो आ चुका है। इसलिए अपनी सोच को बदल लो। पहले तुम कहते थे कि दांत के बदले दांत,
प्राण के बदले प्राण, सोच बदल लो अब, ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को बचाने के लिए व्यवस्था लेके आया था ताकि वो बचे रहें। अब जीसस क्राइस्ट वो बच गए और जीसस ने उनमें से जन्म ले लिया। अब व्यवस्था चेंज है दुश्मनों के लिए। प्रार्थना करो सताने वालों के लिए, प्रार्थना करो, दुश्मनों से प्रेम करो। वो तैयार कर रहा था जीसस क्राइस्ट के रास्तों को, क्योंकि अगर जीसस क्राइस्ट खुद आके ऐसा बोलते तो लोग बोलते नहीं, वचन में लिखा है दांत के बदले दांत। तुम यहोवा की व्यवस्था से ऊपर थोड़ी हो, तुम यहोवा से ऊपर थोड़ी हो। अगर तुम कहते मैं यहोवा का बेटा हूं तो तुम यहोवा के वचन के खिलाफ बात क्यों कर रहे हो? इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा जो उसके मार्ग सीधे करने गया था। और यूहन्ना के बारे में कहां लिखा था? यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में क्या लिखा था? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके सड़कें सीधी करो। तो उनको मालूम था यूहन्ना जो है वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसके बारे में भविष्यवाणी हो रही है। और यूहन्ना सारी उम्र जंगल में परमेश्वर ने क्यों रखा? ताकि वो जंगली रहे, जब लोग जाएं तो उनको मालूम हो जंगल से। ये नहीं एक बंदा वीडियो बनाने के लिए जंगल में चला गया, बोले जंगल से पुकारने वाले का शब्द, वाकई में जंगली ऊंट के रोम का वस्त्र पहने, उसका भोजन शहद और फलियां थी, बाइबल कहती है। टिड्डियों को फलियां बोलते हैं। तो बाइबल कहती है कि वो व्यक्ति जो था परमेश्वर का, वो खुदा ने उसको तैयार किया था इस रीति के साथ। जब लोग उसे देखते थे तो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पे बिलीव करते थे, लिखित वचन पे वो बिलीव करते थे। लिखे में आ गया कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से है। और यूहन्ना ये कह रहा था चेंज योर माइंड, अपने माइंड को चेंज करो, अपनी सोच को बदलो। बोलते क्या सोच को बदलें? और जब जीसस ने प्रीच करना शुरू किया तो जीसस ने भी कहा थिंक डिफरेंटली, मेटामोनिया, कि अब अलग सोचो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। अब दांत के बदले दांत नहीं, अब भेड़ और बकरों का लहू नहीं बहाया जाएगा। अब तुम सब्त को दिन को नहीं, अब तुम ग्रेस के दिन को, संडे को मानोगे। थिंक डिफरेंटली, सोच अभी चेंज करनी। हालेलुया। वो एक ही परमेश्वर रहेगा, हाँ वो एक ही रहेगा। व्यभिचार नहीं करना, यीशु ने और सख्त कर दिया कि करना तो दूर की बात, देख लिया तो कर लिया। चोरी ना करना, हत्या ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, वो जो चीजें शुरू से रही वो रही। लेकिन अब सोच बदल गई कि वो सब चीजें जो जीसस क्राइस्ट के आने पे संपूर्ण होनी थी। कैसे? कि बैल और बकरों का लहू बहाकर पापों की माफी करवाई जाती थी। अगर एक बार में पाप माफ हो गए तो हर साल उनको क्यों बहाया जाता था? जीसस के आने तक ऐसा होता था कि जीसस जब आए अपना ही लहू एक बार जगत के लिए बहाए, और उसके बाद किसी बैल किसी बकरे के लहू की फिर आपको जरूरत ना पड़े। हालेलुया। तो जीसस ने सेम वर्ड्स बोले जो यूहन्ना ने बोले, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। थिंक डिफरेंटली। और ये सोच को चेंज करने के लिए जीसस क्राइस्ट को कितने साल लगे? बाइबल कहती 3.5 साल उनकी सोच बदलने के लिए। और उस सोच को बदलने के लिए प्रभु ने हील किया, सामर्थ के काम किए, उनको चंगा किया, ताकि परमेश्वर का जो इंतजाम है, जो आदम और हवा से चल रहा था कि आदम और हवा को चमड़े के अंग रखे पहनाए। कहां से आया चमड़ा? भेड़ कुर्बान की। भेड़ की कुर्बान की क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट की एक सिंबॉलिक कुर्बानी थी कि वो कुर्बान होगा तुम्हारा नंगापन ढकने के लिए, तुम्हारे पापों की माफी के लिए। और अब वो भेड़ निष्कलंक मेमना, बाइबल कहती, कुर्बान हो गई थी। अब हमें उस सोच को चेंज करना था कि जीसस आए हैं कुर्बानी देने के लिए। और परमेश्वर को 3.5 साल जेलों में परमेश्वर ने लोगों में 33, 34, 35 दिन बिताए होंगे, लेकिन जेलों में 3.5 साल बिताए। वो जेलों में इतने दिन क्यों बिताए? बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आके बोला तेरे चेले उपवास नहीं करते। परमेश्वर ने कहा नया दाखरस नई मशकों में डाला जाता है। इनकी मशकें पुरानी हैं, इनका जीवन पुराना है, पुराने नियम पे खड़ा है।